हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद हम मुलाकात कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो आपको हम वन बाय वन बता देंगे। लेकिन आज से हम आपके सामने लगातार आएंगे और कुछ बेहतरीन सवाल जो आपके लिए मददगार होंगे किस किस एग्जाम में मेरे दोस्तों। तो चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्तों, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टीजीटी, मैथ्स, पीजीटी, बीपीएससी, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, आप इन सारी एग्जामों की तैयारी हमारे यहाँ छोटे छोटे सवालों से कर सकते हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बड़े वीडियोस लाएंगे, फुल चैप्टर के वीडियोस लाएंगे। बस आपको हमारा सपोर्ट करना है मेरे दोस्तों। आप देखेंगे कि हम इन सब पर काम करेंगे और आज के सवाल को देखिए हम कैसे आपको बताते हैं, उसका बेस्ट अप्रोच क्या है आपको बताते हैं। ये सब एग्जाम की हम तैयारी कराते हैं दोस्तों। साथ ही साथ वनडे एग्जाम की भी तैयारी आप हमारे चैनल पे देखे होंगे। हम लगातार आपके टच में हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू इफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लेमडा कैप प्लस म्यू के कैप बराबर 0 है। तो वैल्यू में लेमडा और के की निकालनी है मेरे दोस्तों। ये बहुत आसान सवाल है। इस सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक हमारा होता है जो हमें यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का तरीका होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव का तरीका। तो हम दोनों तरीके से बात करेंगे। यहाँ a क्रॉस b है। अब a क्रॉस b की वैल्यू निकालना होता है तो a क्रॉस b बराबर 0 भी दिया है मेरे दोस्तों। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? i कैप, j कैप, k कैप डायरेक्टली गुणा नहीं कर सकते इस चीज को, ठीक है। अब i के साथ 2, 6, 27, 1 लेमडा म्यू। अब इसको हम सारणी गुना लेंगे और सारणी को जैसे हल करते हैं उस तरीके से हल कर लेंगे। ये हमारा लगाने का तरीका है, बुक इस तरीका। अब आई है तो आई को ऐसे लिख लेंगे मेरे दोस्तों, ब्रैकेट लगाएंगे। आपको पता है कि ए लाइन और ए लाइन गायब हो जाती है, तो 6 म्यू हो जाएगा मेरे दोस्तों माइनस 27 ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, ए खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा तो 2 म्यू माइनस 27 हो जाएगा। ये बुक इस तरीका आपको बता रहे हैं। इसके बाद ट्रिक तरीका आपको हम बहुत जल्द बताएंगे। प्लस माइनस प्लस होता है, एक ऊपर वाले का प्लस माइनस प्लस चलता है, प्लस के कैप, ए खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा? तो 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू कितना दिया है? 0। अब हल कर लेंगे मेरे दोस्तों। इसको भी हल करने के हमारे पास तरीके हैं। कैसे हल करेंगे? अब यहाँ 0 है तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं मेरे दोस्तों? 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तुलना कर लीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर म्यू और लेमडा दोनों है, तो हम इस वैल्यू को निकालने में हमें दिक्कत होगी। तो इस चीज को हम पुट नहीं करेंगे, तो यहां से इसकी तुलना करेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आएगा? 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो 2 म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27/2। ये हमारा म्यू का वैल्यू आ गया। अब यहां से इसकी तुलना कर लेंगे तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो 2 लेमडा बराबर हो जाएगा 6, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये तो तरीका होता है हमारा किताब का लगाने का। ऐसे लगाएंगे तो म्यू और लेमडा की वैल्यू बहुत आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हमें इसको डायरेक्टली लगाना है, एक कंडीशन दिया है मेरे दोस्तों, तो कैसे लगाएंगे? यदि a क्रॉस b बराबर अगर 0 होता है
तो मेरे दोस्तों ए इज पैरेलल टू बी होता है, और ए पैरेलल टू बी होता है, ए बी के समांतर होता है। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होता है। तो यहाँ पर इसको A1 मानेंगे, B1 C1 ऐसे मान लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, तो कितना होगा 2 बटे 1 बराबर 6 बटे लेमडा बराबर 27 बटे हो जाएगा म्यू। अब इन दोनों को हल कर लेंगे मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 2 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और इसको हल कर लेंगे तो म्यू की 2 म्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको हल कर रहे हैं तो 27 हो जाएगा। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा 27/2। ये हमारा अप्रोच हो जाता है बेस्ट, अगर आपको थ्योरी पता होगी तब लगा पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।